फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कल यही कहा था कि 55,000 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है मार्केट। तो वन वे 1000 पॉइंट की रैली हो सकती है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि 55,000 से 55,727 तक मार्केट आ चुका है। और अभी ज़्यादा पॉइंट है नहीं, 300 पॉइंट के बाद वो 56,000 पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करेगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो बन जाएगा अपसाइड के लिए, लेकिन वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। क्योंकि वन वे डायरेक्शन से कभी भी अगर ट्रेड जाता है तो उसमें क्या होता है ना कि जब मार्केट रिट्रेस होने चला जाता है तो नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं रहता है उसके लिए। और सपोर्ट अगर काफी दूर हो तो फिर सभी लोगों, जिन लोगों ने भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी हो, उन लोगों को भी इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो मार्केट कभी भी इसलिए जिगजैग फॉर्मेट में अगर जाता है अपसाइड में, तो हर एक बार जब भी गिरता है तो हमें पता रहता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 54,250, मतलब ये जो एक है एरिया, ये एरिया के बाद जैसे ही मार्केट ने ये वाला एक एरिया निकाला है, वहां से वन वे रैली की है। ठीक है। तो ये रैली के बाद अगर कोई भी नया बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हो या फिर मार्केट को अपसाइड के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहता हो, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। उसको इंटरडे में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस तरीके से पैटर्न नहीं बना है जहाँ पे उसको पता है कि भाई ये स्विंग लो है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे ताकि फिर से अगर मार्केट आना चाहे तो यहाँ पे हमको फिर से एंट्री मिल सकती है करके। वन डायरेक्शन से जब कभी भी मार्केट जाता है, यहाँ पे हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब कभी भी मार्केट गिरता है तो। ठीक है। और हमें आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है लेवल्स को। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को हम लोग सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो 56,000 का एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया अपने पास। डाउन साइड में 55,000 का एक जोन हो गया। अभी अगर हम, आपको लगता है कि 55,000 मतलब 1000 मतलब 700 पॉइंट्स का सपोर्ट लेके हम लोग क्या ही करेंगे, तो इंटरडे में अगर आपको ट्रेड लेना भी है या फिर इंटरडे के लिए अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक और सपोर्ट बनता है, वो बनता है 55,500 पे। ठीक है। ये कहाँ पे बनता है? 55,500 पे। मतलब आज का जो मार्केट गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद आज मार्केट ने क्या किया है, वो गैप को फिल किया है। फिल करने के बाद मार्केट ऊपर गया है। तो वो जो लेवल है फिल किया है वो 55,500 का है। तो आपको यहाँ पे एक नया सपोर्ट मिलेगा 55,500 का। अपसाइड के लिए 56,000 का, मतलब 500 पॉइंट का लगभग ये ट्रेडिंग चैनल है। अभी हम लोग अगर निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी में भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वन वे डायरेक्शन से निफ्टी भी भागा है जोर से। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो लेवल था सपोर्ट का 25,200 का था, राइट। और अपसाइड में 25,500 का। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मतलब हार्डली 100 पॉइंट्स का गैप अप चाहिए मार्केट को, 25,500 टच कर देगा। ये इस प्रकार से रैली मार्केट में हुई है। ठीक है। अभी डेली चार्ट पे तो जितना देखने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बुलिश है। हम लोग इंट्राडे में चलते हैं कि किस प्रकार से आपको ट्रेड मतलब कि यहाँ पे मिल सकता था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कल का जो डे था वो टोटली साइडवेज था, राइट। कल का जो डे था वो टोटली साइडवेज का डे था। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि कल मार्केट ने डाउन साइड को ब्रीच नहीं किया, इसका मतलब, और क्लोज हुआ है अपसाइड में जाके, इसका मतलब कल का स्ट्रॉन्ग डे था। अभी हम लोगों ने कल जब वीडियो बनाया था, हम लोगों ने कहा था कि फेड का रेट कट आने वाला है। ठीक है। या फिर फेड की मीटिंग है रात को। उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो सुबह हमें पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। कल हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर रेट कट होता है तो गैप अप हो सकता है। मैक्सिमम टाइम ऐसे देखा गया है कि मार्केट के लिए वो अच्छा होता है। तो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि चलो ठीक है, मतलब 55,000 के आसपास मार्केट बैंक निफ्टी को, आपको सॉरी 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है। 300-400 पॉइंट गैप अप होना कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन मार्केट इतना नहीं हुआ है, थोड़ा सा, मतलब 200 पॉइंट्स के ओवर गैप अप हुआ है। ठीक है। सेम चीज निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में भी जहां पे क्लोजिंग हुई है कल की, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लोजिंग हुई है। तो फिर गैप अप ओपन हुआ, तो 25,440 के आसपास गैप अप लगभग ओपन हुआ। तो उसने जो हाई बनाया है निफ्टी ने, वो मार्केट ने आज हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, स्लोली स्टेडीली अपने फिर से हाई की तरफ जाना शुरू कर दिया। कल भी यही पैटर्न बना था। आप देख सकते हो कि मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद स्लो स्टेडीली फिर मार्केट अपने ही रेजिस्टेंस को टच किया, देन
फॉल आया और वो फॉल कहाँ तक लेके गया, जहां से मार्केट शुरू हुआ था। आज भी अगर देखिए कि मार्केट में यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ऊपर गया, एक टॉप, उसके बाद ये दूसरा टॉप, ये ब्रेक डाउन हुआ, ये वाला जो सेक्टर है, ये लेवल से ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। और जब कभी भी ब्रेक डाउन होता है तो इस तरीके से फॉल आता है, ये शार्प फॉल है। अभी आपको देखने के लिए छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे आज उनको पता है कि ये फॉल किस तरीके से था, इतना फास्ट फॉल था। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट का क्या चीज है कि जो प्रीवियस डे का हाई होता है, मतलब स्विंग हाई होता है, वही करंट डे में सबसे अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे आया, उसके बाद ये एक स्विंग लिया, डाउन साइड में आया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये जो स्विंग यहाँ पे मिला था, रिजेक्शन मिला था, ये एक रिजेक्शन का जोन था। फिर से मार्केट यहीं पे आके लिक्विडिटी लेके ये एक फिर से रिजेक्शन का बार बनाया और यहाँ से डाउन कहाँ तक आया, अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई की तरफ आया, प्रीवियस डे स्विंग हाई की तरफ आया। वहां पे पहली बार तो यहाँ पे रिजेक्शन दिखाने की कोशिश किया मार्केट ने, ये भी एक रिजेक्शन बार दिखाने की कोशिश किया, उसके बाद ये एक रिजेक्शन दिखाने की कोशिश, फिर ये एक रिजेक्शन। तो हमें पता चल गया था कि ये कंटिन्यूसली डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक अपसाइड का व्यू बनाते हुए चले थे। ये हमारा स्विंग लो का लगभग लगभग हमारा इस तरीके से था कि इसके नीचे हम लोग फिर से डाउन साइड में जाएंगे, लेकिन यही एक था लेवल जिसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट हो जाएगा। और ये जो प्रीवियसली आज के दिन में जो हाई रहेगा, वो हाई यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हाई को टच किया गया है। तो इस तरीके से मार्केट में आज अच्छा अच्छा लेवल से ट्रेड मिला था, और मतलब ट्रेड हम लोग ले सकते थे। और अगर कल के लिए हम लोग अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल में वो भी चेंज हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास जो लेवल आ रहा है सपोर्ट का, वो आ रहा है 25,300 का, एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि यहीं से मार्केट टर्न हुआ था। तो लिख लीजिए, ठीक है, 25,300। और रेजिस्टेंस के, सॉरी, और रेजिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 25,500 का। ठीक है, तो यही दो लेवल है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।